हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो लास्ट क्लास में बच्चों हमने रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं जिसका नाम है हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे एक बेबी का हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब कि हम पता कर सकते हैं कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। उसके अंदर क्रोमोसोम्स के पैटर्न को हम देख करके बता सकते हैं कि मेल चाइल्ड बर्थ लेगा या फिर फीमेल चाइल्ड बर्थ लेगी। इस वीडियो में हम समझते हैं बच्चों कि कैसे ये डिसाइड होता है कि कोई बच्चा मेल डेवलप होगा, मेल बर्थ लेगा या फिर फीमेल। बच्चों आपको पता है हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स किसके अंदर होते हैं बच्चों? डीएनए के अंदर। और डीएनए कहाँ पर पाया जाता है बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर। क्योंकि बच्चों हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ सेल्स हैं और सेल्स के अंदर न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस में बच्चों डीएनए कंटेंट रहता है और डीएनए कंटेंट में बच्चों क्रोमोसोम्स रहता है। आपको पता होगा बच्चों हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। उन 23 पेयर्स में से बच्चों 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में सेक्स डिटरमाइन करते हैं। 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को बच्चों हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, क्योंकि ये हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जब हम जन्म लेते हैं, तो जब हमारा जन्म होता है, जब हम बर्थ लेते हैं तो हमें पता चलता है हम मेल होंगे या फीमेल। ये डिसाइड करने वाले क्रोमोसोम्स 6 क्रोमोसोम्स होते हैं और इनका पेयर कितना होता है? 2। तो इन्हीं पेयर्स के चलते बच्चों ये डिसाइड होता है कि कोई भी न्यूबॉर्न इंडिविजुअल मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड। तो बच्चों देखते हैं हम कि ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सभी ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, जिनमें से आउट ऑफ 23, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि उन 23 में से 2 क्रोमोसोम्स बच्चों हम उन्हें बोलते हैं 6 क्रोमोसोम्स। इनका नाम है 6 क्रोमोसोम्स क्योंकि ये हमारी बॉडी में हमें जेंडर डिसाइड करते हैं, हमारा जेंडर डिसाइड करते हैं कि हमारा जन्म जब होगा तो हम मेल चाइल्ड होंगे या फीमेल चाइल्ड होंगे। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बच्चों? क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एक धागे की तरह एक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनमें कई प्रकार के इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। आगे चल करके आपको इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। हम देखते हैं कि कैसे क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं किसी भी न्यूबॉर्न बेबी का जेंडर डिसाइड करते हैं या फिर सेक्स डिटरमाइन करते हैं। बच्चों आपको पता है कि 2 क्रोमोसोम्स हमारे पास होते हैं जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। किसी भी फीमेल के अंदर बच्चों 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ये कैसे डिसाइड होता है कि कोई फीमेल चाइल्ड बर्थ लेगी या फिर मेल चाइल्ड का बर्थ होगा? हम समझते हैं इसको। आपको पता है बच्चों फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम। फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी सेम तरह के क्रोमोसोम्स उनके पास होते हैं। और मेल्स के अंदर 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम होते हैं। दोनों के अंदर 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। लेकिन फीमेल के अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल के अंदर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। जब भी बच्चों कोई भी स्पर्म किसी भी एग को फर्टिलाइज करता है, जब भी कोई भी स्पर्म बच्चों किसी भी एग को फर्टिलाइज करता है, तो जो बेबी डेवलप हो, जो बेबी बर्थ लेगा, वो किस पर डिपेंड करता है? वो स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक्स क्रोमोसोम ने फर्टिलाइज किया एग को, तो फीमेल के पास भी एक्स क्रोमोसोम है, तो दोनों तरह के क्रोमोसोम्स एक्स और एक्स, यानी इस तरह का क्रोमोसोम का यदि पेयरिंग होगा तो वहाँ पर फीमेल चाइल्ड का बर्थ होगा। मान लीजिए अगर स्पर्म में अगर वाई क्रोमोसोम का फर्टिलाइजेशन हुआ एक्स क्रोमोसोम के साथ, तो एक्स वाई टाइप का पेयरिंग होगा। एक्स वाई टाइप में मेल चाइल्ड डेवलप लेगा। एक्स वाई टाइप में मेल चाइल्ड का बर्थ होगा। इसी को हमने यहाँ पर लिखा है कि व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम, जब भी स्पर्म में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं और उनमें से अगर एक्स क्रोमोसोम ने फर्टिलाइज किया, स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम, अगर एक्स क्रोमोसोम ने फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइजेस द एग, द जाइगोट वुड हैव 2 एक्स क्रोमोसोम। और जब 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे जाइगोट के अंदर, तो उनमें क्या होगा बच्चों? वो डेवलप करेगा एक फीमेल चाइल्ड में, फीमेल चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा।
और जब भी स्पर्म फर्टिलाइज करेगा या फिर कंट्रीब्यूट करेगा, कंट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पर होगा बच्चों कि स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया। सो इफ द स्पर्म फर्टिलाइजेस और कंट्रीब्यूट्स अ वाई क्रोमोसोम, और वाई क्रोमोसोम स्पर्म का फर्टिलाइज करेगा किसी भी एक्स क्रोमोसोम। सो इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स अ वाई क्रोमोसोम टू द एग और ओवम एट द फर्टिलाइजेशन, द जाइगोट डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड। और जाइगोट किस तरह का डेवलप होगा, वो मेल चाइल्ड के रूप में डेवलप होगा। तो यहाँ पर किस टाइप का पेयरिंग होगा बच्चों, यहाँ पर एक्स वाई टाइप का पेयरिंग होगा, यहाँ पर एक्स वाई टाइप का पेयरिंग होगा। और यहाँ पर बच्चों एक्स और एक्स यानी एक्स एक्स टाइप का पेयरिंग होगा। सो अगर एक्स एक्स टाइप का पेयरिंग होगा, सेम तरह का पेयरिंग होगा, तो वहाँ पर फीमेल चाइल्ड बर्थ होगा, वहाँ पर फीमेल चाइल्ड का बर्थ होगा। और यहाँ पर अगर एक्स वाई टाइप का पेयरिंग होगा, सो यहाँ पर मेल चाइल्ड का बर्थ होगा। सो अगर सेम तरह के अगर क्रोमोसोम्स होंगे यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे, सो उनमें बच्चों फीमेल चाइल्ड का बर्थ होगा। और अगर हेट्रोलॉगस या फिर अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स का अगर पेयरिंग होगा, सो वहाँ पर किसका डेवलपमेंट होगा, वो मेल चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। सो बच्चों किसी भी बेबी का जो सेक्स है या फिर जेंडर है, ये डिटरमाइन होता है, ये तय होता है एक स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से, यानी स्पर्म ने किस टाइप का कंट्रीब्यूशन किया कि फिर स्पर्म के अंदर किस तरह के क्रोमोसोम्स ने एग को फर्टिलाइज किया। अगर एक्स टाइप का क्रोमोसोम स्पर्म का एग को फर्टिलाइज करेगा तो वहाँ पर फीमेल चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी बच्चों कि किस तरह से किसी भी बेबी का सेक्स डिटरमाइन होता है। सो बच्चों इस वीडियो में हमने इस चीज़ को अच्छे से समझा। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हार्मोन्स का होगा। हार्मोन्स के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि हार्मोन्स क्या रोल होता है, कैसे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है बच्चों, टारगेट साइट क्या होता है और किस प्रकार के हार्मोन्स रहते हैं, उन हार्मोन्स के बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।